का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति शासन। तो हम देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन क्या है और इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पहले जानेंगे कि राष्ट्रपति शासन क्या है। संविधान में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 के अंतर्गत 2 आधारों पर लगाया जाता है। संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति शासन टर्म का उल्लेख नहीं है, लेकिन उपरोक्त अनुच्छेदों के संबंध में की गई राष्ट्रपति की घोषणा को सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहा। अनुच्छेद 356 क्या है? यदि राष्ट्रपति आश्वस्त है कि राष्ट्रपति राज्य सरकार संविधानों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती तो वह राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता। राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या उसके बिना भी कार्रवाई कर सकता है। घोषणा के पश्चात 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होना जरूरी है। यदि घोषणा विघटित लोकसभा के दौरान जारी होती है या लोकसभा स्वीकृति दिए बिना विघटित हो जाती है तो घोषणा पत्र लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिनों तक बना रहता है, लेकिन राज्यसभा से निश्चित समय में इसे स्वीकृत कर लिया हो। दोनों सदनों से स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाने के लिए प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन को 1 साल के बाद 2 परिस्थितियों में ही बढ़ाया जा सकता है। पूरे देश में या पूरे राज्य या राज्य के किसी भाग में राष्ट्रीय आपात लगा हो, चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में विधानसभा चुनाव कराना कठिन है। राष्ट्रपति शासन को किसी भी समय परवर्ती घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता। इसके लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है। जब राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा को भंग कर देता है। विधानसभा भंग हो तो संसद राज्य की कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या उसके द्वारा उल्लेखित किसी व्यक्ति को सौंप सकती है। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 365 कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकता है। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। SR बम्बई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन के संबंध में निर्णय दिया कि राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा के योग्य है। राष्ट्रपति शासन को न्यायोचित सिद्ध करना केंद्र की जिम्मेदारी होगी। अगर न्यायालय घोषणा को असंवैधानिक पाता है तो वह विघटित या निलंबित विधानसभा को पुनः बहाल कर सकता है। घोषणा को संसद की अनुमति मिलने के बाद ही विधानसभा को विघटित किया जा सकता है। तब तक विधानसभा को केवल निलंबित ही किया जा सकता है। किसी राज्य द्वारा सांप्रदायिक राजनीति करने की दशा में उस पर इस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन को संवैधानिक आपातकाल या राज्य आपात भी कहा जाता है। आज का प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसकी घोषणा का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। नंबर 2, इसे वापस लेने वाले प्रस्ताव का लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है, इस संबंध में की गई राष्ट्रपति की घोषणा की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन गलत है? A, केवल 1, B, केवल 1 और C, केवल 2 और 3, D, 1, 2 और 3। 2 सेकंड वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद
आप ये देखिए कि इसका कौन सा उत्तर सटीक है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों ही कथन गलत हैं। आज की इस वीडियो में हमने राष्ट्रपति शासन के बारे में जाना, और अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस बात जान सकें। इस प्रकार की जानकारी आवश्यक है, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लिख के हमें बताइएगा कि आपको वीडियो ये कैसी लगी, और अपना कोई सुझाव अगर हो तो उसको भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए